तो हेलो गाइस, आ गए फिर से आप लोगों को स्वागत करने के लिए और इस बेहतरीन सेशन में, इस बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश की और मैथ की आप लोगों की लगातार क्लासेज हो रही हैं और जैसा कि मैंने सोचा कि नाउन की जो प्रैक्टिस सेट है उसको कुछ दिन बाद कराया जाए, उससे पहले तब तक आप लोगों की एक जीएस की क्लास को प्रदान किया जाए, क्योंकि आप लोग उसको भी देख लें किस तरीके की जीएस आती है, किस तरीके की जीएस सर पढ़ाते हैं। ठीक, तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है किस तरीके की जीएस, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसा किया था, कहाँ से वहाँ पर क्वेश्चन किस चीज़ से किया था। यानी जितना भी आप लोगों का हिस्ट्री में सब कुछ आता है, वो आज मैं बहुत ही धीरे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से पढ़ाऊँगा, बहुत नीचे से लूँगा। और जो आपकी प्राचीन भारत का पूरा वो जो था, यहाँ पर आपके वेद वेदांग अभिलेख ये सब, और जो भारत जहाँ पर इतिहास का उदय हुआ था, इतिहास की जनक कौन थी, ये सब मैं बता चुका हूँ, पहले ही वीडियो आप लोगों के पड़े हुए हैं, तो इनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलते फिर आज की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो को अगर कोई इस वीडियो में नया हो, इस चैनल पर नया कोई अगर आया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को जब प्रेस कर देंगे आप तो उससे क्या होगा, जो नई वीडियो आएगी, जो नया सेशन आएगा, जो नई क्लास आएगी, वो आप लोगों को अवश्य प्रदान हो जाएगी। ठीक, तो इससे चलते हैं, आगे शुरू करते हैं। आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जैसे आप लोग जानते ही होंगे कई प्रकार के धर्म होते हैं, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म या और ये सब, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, ये सब वैष्णव धर्म, ये सब कई प्रकार के धर्म होते हैं। तो अपने अपने धर्म होते हैं, उनका अलग अलग कोई ना कोई रहन सहन होता है, कोई ना कोई रीति रिवाज होता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। आप लोग जानते होंगे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। बौद्ध धर्म के जो फाउंडर थे, संस्थापक कह रहे हैं उनको हम, वो कौन थे? महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध को इतना ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध को हम लोग लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, एशिया का प्रकाश। ठीक, तो अगर हम लोग इनका जन्म देखें, पहले तो आपका ये जान लीजिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के आप लोग संस्थापक हैं कौन संस्थापक के आपके बौद्ध धर्म के? महात्मा बुद्ध। और इनका जो जन्म हुआ था, ठीक, अब इनका अगर जन्म पूछे आपसे, जन्म के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में कपिलवस्तु। ठीक, महात्मा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, किस ईस्वी में? 563 ईस्वी में हुआ था। और कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में, कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, अगर ये देखा जाए, इनका जैसे जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो इनका कोई ना कोई प्रतीक था। जब इनका जन्म हुआ था तो इनका जो प्रतीक था वो था कमल और सांड। जन्म का प्रतीक चिन्ह था इनका कमल और सांड। ठीक, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और सांड। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो आप लोग जानते होंगे महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन में लोग इन्हें क्या करते हैं? सिद्धार्थ कहकर बुलाया करते थे। ठीक, तो ये तो हो गया आप लोगों का इनका जन्म किस कैसे क्या हुआ था। अगर इसके बाद और कुछ देखा जाए तो, अगर देखा जाए, इनका एक घोड़ा था, इसका नाम था कत्थक। ठीक, तो फ्री घोड़ा था इनका, कत्थक। क्या नाम था घोड़े का? जो फ्री घोड़ा जिनका था, कत्थक नाम था। और अगर इनका विवाह पूछा, इनका विवाह किस समय हुआ था, किस आयु में हो गया था इनका विवाह? तो इनका विवाह हो गया 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। विवाह हो गया 16 वर्ष की आयु में, क्या हुआ था? इनका विवाह हुआ था। अगर इनके देखिए पिता की बात की जाए, इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। माता महामाया। अब देखिए यहाँ पर क्या बात आती है, जब इनका जन्म हुआ था सिद्धार्थ का या महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था, तो जन्म के 7 दिन बाद इनकी जो माता जी थी, इनका ध्यान हो गया था।
देहांत हो गया, ठीक। अब जब इनकी माता का देहांत हो गया तो इनका पालन पोषण किसने किया था? अगर पूछा जाए इनका पालन पोषण किसने किया था, इनको पाला पोषण किसने था? तो इनकी एक मौसी थी गौतमी प्रजापति। कौन थी? पालन पोषण गौतमी प्रजापति। इनकी माता का देहांत कब हो गया था? इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण किसने किया था? इनका पालन पोषण किया था इनकी एक मौसी थी गौतमी प्रजापति, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, ठीक। और जब इनका विवाह हुआ था तो इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था पत्नी यशोधरा। और एक पुत्र था इनका, उसका नाम था राहुल, ठीक। देखिए ये तो आपका हो गया इनकी जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनका पूरा जन्म का रिलेटेड। तो आप लोग पहले देख लीजिए, अगर पूछे बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जन्म का प्रतीक था इनका कमल और शांति। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता गौतम थे और माता का नाम महामाया था। जन्म के 7 दिन बाद माता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण किया था गौतमी प्रजापति ने, और इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम सुधरा था और इनका एक पुत्र था राहुल, ठीक। और इनका एक प्रिय घोड़ा था, उसका नाम क्या था? कंटक। तो इनका ये तो हो गया पूरा जन्म से रिलेटेड, कहाँ कब क्या कैसे हुआ, इनके माता का नाम, पिता का नाम, का पालन पोषण किसने किया था, सब कुछ आपको बता दिया। इसके आगे चलते हैं, अब देखा जाए ठीक। चलिए आगे चलते फिर देखते हैं क्या हुआ। अब अगर इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो आपसे 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कुशीनगर में 483 ईस्वी में, ठीक। कुशीनगर कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? कुशीनगर में हुई थी, ठीक। तो आप लोग इतना समझ गए, जन्म से लेकर मृत्यु तक इनके बीच में अभी तक जो कुछ भी घटा है, जो कुछ भी इवेंट हुए इनके साथ, मैं सब बता चुका हूँ, ठीक। देख क्या क्या कुछ है, ठीक। मृत्यु हो गई आप लोगों, पिता का नाम, माता का नाम, किसने किया था, पत्नी का नाम क्या था, बेटे का नाम क्या था, इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई? 483 ईस्वी में कुशीनगर। और कुशीनगर जो कि कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश में है, ठीक। अगर पूछा जाए इनकी मृत्यु हुई थी तो इनके, अब देखिए आप लोग एक बात नोट करिएगा, इनका जो भी इवेंट हुआ है, अगर इनका ग्रह त्याग हो या इनकी मृत्यु हो या इनका कोई भी मतलब जन्म हुआ हो, तो उससे कोई ना कोई रिलेटेड इनका एक प्रतीक चिन्ह रहा है। मैंने ऐसे ही बताया है, बौद्ध धर्म जब इनका महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और साठ। अभी जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उससे कहते हैं हम लोग महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, ठीक। और इनका जन्म का मृत्यु का प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? स्तूप, ठीक। समझिए इतनी बात, मैं एक बात बता चल रहा हूँ, समझते चलना बिल्कुल एक एक चीज को, एक एक इवेंट को, ठीक। मैंने बताया अभी कि इनके साथ जो भी इवेंट हुआ, जो भी इनके साथ घटना हुई है, उससे कोई ना कोई जो रिलेटेड कोई ना कोई इनका प्रतीक चिन्ह जरूर रहा है, ठीक। और इनका जो भी इवेंट हुए हैं, या चाहे इनकी मृत्यु हो या इनका जन्म हो या इनका ग्रह त्याग हो या इनका ज्ञान प्राप्त करना हो, कोई भी इवेंट हुआ है तो उसके लिए इनका कोई ना कोई वर्ड कहा गया। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, जब मृत्यु हुई थी तो उसे कहते हैं हम लोग महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक। समझिए इतनी बात। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक। इतनी समझिए। अब इनका अंतिम संस्कार अगर पूछा जाए आपसे, ठीक। इनका अंतिम संस्कार किसने किया था? मल्लों द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया था। अब एक बात आती है आगे, इनको महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, हम लोग महात्मा बुद्ध जो थे वो एशिया का प्रकाश थे, यानी लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश। समझिए इतनी बात पूरी, ठीक। समझ गए ना? अब बात आती है, देखिए
इनकी जो माता थी इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया कहाँ की राजकुमारी थी? कोली वंश एक था। कई सारे वंश होते हैं, जैसे आपका चंद्रगुप्त वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, सुनाग वंश हो गया, कई सारे वंश हैं, उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक, कोली वंश की राजकुमारी थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है किसकी माता जी कोली वंश की राजकुमारी, तो आप बता सकते हैं महात्मा बुद्ध की माता जी किसकी राजकुमारी थी? कोली वंश की राजकुमारी थी। अब शुद्धोधन ये जो इनके पिताजी थे, इनके पिताजी क्या करते थे? साक्यगढ़ एक था, उसके क्या थे? मुखिया हुआ करते थे। ठीक, समझिए इतनी बात पूरी, फिर से एक बार देख लीजिए। बौद्ध धर्म संस्थापक महात्मा बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म कभी लंबे नाम ग्राम में, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। जन्म के 7 दिन बाद माता का देहांत हो गया था। इनकी माता कोली वंश की राजकुमारी थी। ठीक, पालन पोषण के गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी। ठीक, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह था, इस दो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक, और इनके पिता शुद्धोधन के साथ गढ़ के मुखिया हुआ करते थे। इनके पति का नाम सुधरा था, इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक, और इनका जो प्रिय घोड़ा कंतन था, इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर यूपी में हुआ था। अंतिम संस्कार इनका किसके द्वारा किया गया था? मल्ल द्वारा इनका अंतिम संस्कार हुआ था। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और साठ। और सबसे एक लास्ट बात आती है, हर जगह पूछी जाती है कि इनके गुरु का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? कौन थे इनके गुरु? अलार कलाम थे। कौन थे इनके गुरु? अलार कलाम गुरु थे। ठीक, यानी हर जो भी कोई बड़ा व्यक्ति होता है या बड़ा महान व्यक्ति होता है, तो उसका कोई ना कोई गुरु होता है, या उसको सिखाने वाला, उसको ज्ञान प्राप्त कराने वाला कोई ना कोई उसका एक मार्गदर्शक होता है। तो ये तो आप लोग इतनी बात समझ गए। अब चलिए देखिए, अब बात आती है आगे ग्रह त्याग की। ठीक, ठीक, समझ गए इतनी बात। ये तो पूरा इनका जन्म से रिलेटेड हो गया। इसके बाद इन्होंने कब, कहाँ, कब, कैसे ग्रह त्याग किया और कहाँ, कब ज्ञान को प्राप्त किया। ठीक, समझना बात को आ गया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। और 29 साल से, जब ये 29 वर्ष के थे, 29 से 35 साल, ठीक, कितने साल? 29 से 35 साल, यानी 6 साल इन्होंने ज्ञान प्राप्त में बिताए थे। 6 साल ज्ञान प्राप्त किया था। 29 साल से इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और 29 से 35 साल तक इन्होंने क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। यानी हम लोग कहें 6 साल तक इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और गृह त्याग की जो घटना थी, मैंने बताया हर एक इवेंट में कोई ना कोई ऐसा वर्ड जुड़ा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इनका जो गृह त्याग वाली घटना हुई थी, इसे हम लोग कहते हैं महाविश्क्रमण। ठीक, समझ रहे हैं आपको? गृह त्याग की घटना क्या कहते हैं हम लोग? महाविश्क्रमण। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? आप देखिए, हर एक बात में पहले बता चुका हूँ, वही बात निकल के आ रही है। इनके हर एक इवेंट का, हर एक चीज़ का, हर एक जो घटना हुई थी इनके साथ, उसका कोई ना कोई प्रतीक होगा, कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होगा, कोई ना कोई इनका एक वैसा वर्ड होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इनके जो क्या प्रतीक चिन्ह था गृह त्याग, क्या क्या था प्रतीक चिन्ह? प्रतीक चिन्ह का था घोड़ा। मैंने गृह त्याग किया था, तो उसमें इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। ठीक, समझिए इतनी बात। अब देखिए आगे, अगर पूछा जाए महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, तो महात्मा बुद्ध ने बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त की थी। ठीक, ज्ञान प्राप्त बोध गया बिहार
निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक, ज्ञान प्राप्त बोध गया बिहार निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या किया था, ज्ञान प्राप्ति की थी। ठीक, और महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। उपदेश का प्रतीक चिन्ह इनका क्या था, इनका उपदेश का प्रतीक चिन्ह था चक्र। और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो उस घटना को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अब समझना बात को, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ। उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ। तो किस भाषा में, पहला उपदेश सारनाथ भाषा पाली। ठीक, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, अपना सारनाथ में दिया था। इनकी भाषा उसमें कौन सी थी, पाली भाषा थी। ठीक, उपदेश का प्रतीक चिन्ह क्या था, पहला उपदेश था, इसका प्रतीक चिन्ह था प्रतीक चिन्ह चक्र। क्या था प्रतीक चिन्ह इनका, चक्र था। क्या था प्रतीक चिन्ह, चक्र था। हर एक बात को समझते चलना। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था उस घटना को हम लोग क्या करते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला जब उपदेश दिया था उस घटना कहते हैं हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए अब समझना शुरुआत से एक बार। भरत हुई थी महापरिनिर्वाण, ग्रह त्याग किया, महाविश्रमण, पहला उपदेश दिया धर्म चक्र प्रवर्तन। समझिए इतनी बात। महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। अगर पूछा जाता है आपसे कि महात्मा बुद्ध के सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए गए, तो महात्मा बुद्ध के सबसे ज्यादा उपदेश दिए गए थे श्रावस्ती। ठीक, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए गए थे, इनके श्रावस्ती में इनके सबसे ज्यादा उपदेश मिले। ठीक, समझिए इतनी बात, समझिए कि नहीं, शुरुआत से एक बार बता देता हूँ। देखिए समझिए बात को। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, गुरु के अलार कलाम, जन्म प्रत्येक चिंता कपिल और साल अंतिम किया गया था मल्ल द्वारा। जन्म 1563 ईस्वी में हुआ था। कपिल उसके ग्राम में लड़का बिरजा जिसे कहते हैं हम लोग, महात्मा बुद्ध को कहते हैं। इनके पिता का नाम सुखदेव था, माता का नाम मामाया था। जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। इनकी माता कोली वंश की राजकुमारी थी। पालन पोषण की मौसी वतनी हुई प्रजापति ने किया था। मृत्यु का प्रत्येक चिंता दो मृत्यु का महापरिनिर्वाण कहा जाता था। इनके पिता साथी गढ़ के मुखिया थे। ठीक, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। पत्नी सुंदरा थी। पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। पृथ्वी घोड़ा का दंतक था। मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था और कुशीनगर यूपी में। 29 वर्ष की आयु में रहता करते था। 29 से 35 साल, यानी 29 से लेकर 35 साल तक मैंने ज्ञान प्राप्त किया और 6 साल ज्ञान में लगाए। ठीक, हर एक इवेंट के एक एक नया वर्ड है। फिर महाविश्रमण कहा जाता है। प्रत्येक चिन्ह का घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति इनके बोध गया बिहार तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त किया। पहला उपदेश अपना कहा गया सारनाथ। इनकी भाषा पाली थी। प्रत्येक चिन्ह क्या था, चक्र था। और इस पहले उपदेश की घटना क्या कहते हैं हम लोग, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने क्या दिए थे, श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में देखने को हमको मिलते हैं। समझिए इतनी बात पूरी, ओके, कोई दिक्कत समस्या नहीं। ठीक, चलिए अब एक बात आती है आप लोगों की, बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुआ था। हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में कहाँ से ये सब प्राप्त किया कि इनका जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, कौन फाउंडर था, क्या था, सब कुछ। अरे जब जितना सब कुछ है कहाँ से हम लोग हमको प्राप्त होता, कहाँ से हमने प्राप्त किया। देखिए बौद्ध धर्म का ज्ञान हमको त्रिपिटक से प्राप्त हुआ। ठीक, 3 पिटक थे, उनका नाम था 3 पिटक थे, उनसे हमको ज्ञान प्राप्त। सुख पिटक, विनय पिटक और सुख पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, ये 3 थे। बौद्ध धर्म का ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त हुआ। ठीक,
पहला था पिटक, दूसरा विनय पिटक, ठीक, तीसरा अभिधम पिटक। तीन ये थे, सुख पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक। सबसे बड़ा सुख पिटक, मध्यम में विनय पिटक और अभिधम पिटक सबसे छोटा था, ठीक। अब अगर बात करी जाए बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पर थे, बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पर बनाए गए थे या किस लिए बनाए गए थे, किस चीज जगह पर बनाए गए थे, ठीक। के शिक्षा केंद्र देखिए, अब बौद्ध धर्म का ज्ञान हमको कहाँ से प्राप्त हुआ, एक उनका त्रिपिटक, उसके अंदर त्रिपिटक आते हैं, सुख पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सबसे बड़ा, मध्यम और सबसे छोटा। इन तीनों से हमें काय का ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर पूछा जाए काय का ज्ञान प्राप्त हुआ था तो हम लोग क्या बताएंगे, बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर ये पूछा जाए ये तीनों किस भाषा में लिखे हैं, इनकी भाषा पाली है। कौन सी भाषा है, पाली भाषा, ठीक। इनकी भाषा क्या हो गई, पाली भाषा, ठीक। अगर पूछा जाए देखिए इनके जो शिक्षा केंद्र थे वो कहाँ कहाँ पर थे, विक्रमशिला, ठीक, विक्रम, दूसरा नालंदा, ठीक, ये सब है। नालंदा हो गया आपका, वल्लभी, मोदनपुरी, तीसरा यहाँ देखिए वल्लभी, चौथा है सोमपुर, पांचवा, ठीक, सोमपुरा। यहाँ पर क्या थे, शिक्षा केंद्र बनाए गए, ठीक। विक्रमशिला स्थान बिहार, बीएच यानी बिहार। फाउंडर, विक्रमशिला के फाउंडर कौन थे, ये कहाँ पर था, बिहार था, बिहार में था। उसके फाउंडर कौन थे, धर्मपाल, धर्मपाल, धर्मपाल जो किस वंश के शासक थे, पाल वंश के शासक थे। धर्मपाल किस वंश के शासक थे, पाल वंश के शासक थे, ठीक। नालंदा, नालंदा आप लोगों को पता होगा स्थान, ये कहाँ पर, बिहार में। फाउंडर्स के कौन थे, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक। फाउंडर प्रथम, ठीक। अगर ये बात करी जाए कि इसका नष्ट किसने करवाया था, किसने किया था, बख्तियार खिलजी एक शासक था। खिलजी, ठीक। बख्तियार खिलजी कौन था, किसके द्वारा क्या किया गया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय को उसका नष्ट करवाया गया था, ठीक। तो हो गए आपके। अब बात आती है तीसरा, वल्लभी। वल्लभी के संस्थापक कौन थे, भट्टारक। स्थान ये कहाँ पर है, गुजरात, ठीक। फाउंडर कौन थे इसके, भट्टारक, ठीक। समझिए इतनी बात। अब आगे बात आती है आपका ओदनपुरी। ओदनपुरी कहाँ है आपका, बिहार में। इसके फाउंडर कौन थे, गोपाल वंश, गोपाल, पाल वंश के शासक। पाल वंश के शासक थे, ठीक। अब सबसे आखिरी बचा है सोमपुरा। सोमपुरा कहाँ है, बांग्लादेश में। संस्थापक कौन थे, धर्मपाल, जो कि किसके हैं, विक्रमशिला के।
नाम हो गया आपका, ठीक, फाउंडर धर्मपाल, ठीक। पूरा यहाँ पर बौद्ध धर्म से आदि जाए रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब समझिए पूरा एक से शुरुआत से समझ लीजिए, इसके बाद आप क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर। इसके बाद जो बचा है वो आगे लिखते हैं, ठीक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। इनका बचपन का नाम था क्या था? सिद्धार्थ था। संस्थापक के गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और साल था। अंतिम संस्कार मनु द्वारा किया गया था। जन्म 1563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम महामाया था। महामाया को लिए उसकी राजकुमारी थी, जिनके 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया था। समझ लेना बात को। इनके पिता शांतिगढ़ के मुखिया हुआ करते थे। पालन पोषण इनका किया गया था। गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी, जो कि मृत्यु का प्रतीक चिन्ह था। स्तूप मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक। इनका 16 वर्ष की आयु में हो गया था। पत्नी का नाम सुंदरा था और पुत्र का नाम क्या था? राहुल प्रिय। का कर्तव्य था। मृत्यु 83 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर यूपी में हुई थी, ठीक। इतनी बात समझ गए। और उनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा था। पूछा जाए क्वेश्चन आता है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, ठीक। 29 वर्ष की आयु में गिरफ्तार कर दिया था। 29 से 35 साल 6 साल ज्ञान प्राप्ति में लगा कि इन्होंने गिरफ्तार की घटना क्या कहते हैं? लोग महाविश्रमण कहते हैं, ठीक। क्या था? घोड़ा था। जन्म कूद गया बिहार यमुना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त किया था। इनका पहला उपदेश सारनाथ पाली भाषा में प्राप्त हुआ था। और इनका पहले उपदेश का प्रतिचिन्ह क्या था? चक्र था। पहला उपदेश जिसे हम लोग किस वर्ड से कह सकते हैं? पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन से इनके पहले उपदेश को जाना जाता है। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ मिलते हैं? इनके शास्त्र मिलते हैं। वो धर्म का ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त हुआ था। त्रिपिटक की भाषा क्या है? पाली भाषा। पिटक, विनय पिटक, उद्गम पिटक, सबसे बड़ा, छोटा, सबसे बड़ा, मध्यम और छोटा, ठीक। बौद्ध धर्म की शिक्षा केंद्र कहाँ पर हुए? विक्रमशिला, नालंदा, अवधपुरी, वल्लभी और सोमपुरा। विक्रमशिला बिहार, फाउंडर धर्मपाल। धर्मपाल कौन थे? पाल वंश के शासक। नालंदा बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था। और बिहार में फाउंडर्स के कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम, ठीक। वल्लभी ये गुजरात में आपका इसके संस्थापक कौन थे? भट्टारक थे। उदयपुरी स्थान बिहार, फाउंडर गोपाल वंश के शासक। और नालंदा और जो आपका सोमपुरा आता है इसका स्थान कहाँ? बांग्लादेश। और फाउंडर कौन थे इसके? धर्मपाल थे। इसके बाद 2 क्वेश्चन आप और नोट कर लीजिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन, ठीक। सबसे पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? सबसे पहली बौद्ध भिक्षुणी प्रजापति गौतमी ही बौद्ध भिक्षुणी पहली थी, जो कि इनकी बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध की मौसी भी थी। गौतमी प्रजापति, ठीक। सबसे पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? गौतमी प्रजापति, यानी सबसे पहले इन्होंने किसको अपना उपदेश दिया था? अपनी मौसी को दिया था। महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था? अंतिम शिष्य कौन था? सुभद्र, ठीक। ये तो हो गया आप लोगों का इतना ये बौद्ध धर्म के बारे में पूरा ज्ञान, ठीक। समझ गए होंगे पूरा आप लोग। बौद्ध धर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे क्वेश्चन अभी और है, उसको भी कल समझा दूंगा। अगली जो वीडियो आएगा, सेशन आएगा, उसमें पूरा कंप्लीट कर दूंगा। बौद्ध धर्म के बाद आपका जैन धर्म आएगा, शैव धर्म आएगा, वैष्णव धर्म आएगा, योगी वंश आएगा। ये सब आप लोगों के आएंगे। इसके बाद जब आपके धर्म हो जाएंगे तो उसके बाद हर एक वंश को लेकर चलेंगे, कहाँ पर क्या हुआ था, ठीक। चलते हैं फिर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इस चैनल पर कोई नया हो, कोई वीडियो को नया वीडियो देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट में जय श्री राम कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के जाइएगा, ठीक। चलते मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।